अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, या आप पहले फर्स्ट ईयर की मैथ में भी पढ़ चुके हैं और इसका आपको कंसेप्ट ही होगा, बट मज़ीद हम इसको एमबीबी के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिज़िक्स के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, जो कि एक एडवांस फिज़िक्स इस तरह समझ लें कि मेन ब्रांच हमारे पास। सो एमएमपी के ऊपर हमें ख़ास ग्रिप होनी चाहिए हमें एडवांस फिज़िक्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो उसमें कम्प्लेक्स नंबर्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। सो इसके बारे में जो छोटी छोटी कम्प्लेक्स नंबर्स होती क्या, इनमें जो छोटी छोटी टर्म्स यूज़ होती हैं उनको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आज देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी वेयर आयोटा इज इक्वल टू -1 और कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। हमें पता है कि वो तमाम नंबर जो जिनको हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। उसमें जो आयोटा है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास -√के के बराबर होता है। ठीक है, द कम्प्लेक्स नंबर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय z इज इक्वल टू z प्लस आयोटा, यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर्स को हम आमतौर पर हम z से डोनेट करते हैं और इसको हम क्या लिखते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट है हमारे पास वाई वी नीड टू यूज़ कम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कम्प्लेक्स नंबर यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इस चीज़ को सबसे पहले हम देखते हैं। तो हम सिंपल नंबर्स भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, कम्प्लेक्स नंबर्स क्यों यूज़ करते हैं। सो व्हेन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अगर हमारे पास कोई इस तरह की टर्म आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म आ जाए, जब हम इसको 1 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो 1 है, ठीक है, 1 का तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही आ जाएगा, उसको हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये माइनस रह जाता है। माइनस का बंदा क्या करे। ठीक है, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स का हम यूज़ करते हैं, यानी कि आयोटा का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर देखिए हमारे पास देखिए जो माइनस है, 1 का रूट तो स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, माइनस का स्क्वायर रूट क्या होगा, आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम आयोटा कम्प्लेक्स नंबर्स का हम यूज़ करते हैं, ताकि इसको कंडीशन को हम सक्सेसफुली फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट -1 होती है, और स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, ये हमारे पास अंडरस्टूड सी बात है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसमें और कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं आज छोटी छोटी टर्म्स को, कम्प्लेक्स नंबर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स एज एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का एज अ ऑर्डर पेयर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ आर क्रॉस आर विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी एंड डी बिलोंग्स टू आर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस माइनस सी ए कॉमा बी प्लस माइनस सी कॉमा डी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए प्लस माइनस सी कॉमा बी प्लस माइनस डी। इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये रियल नंबर को डोनेट करते हैं, और सेकंड टर्म हमारे पास जो है वो डोनेट करती है, हमारे पास इमेजनरी पार्ट को डोनेट करती है। ठीक है, तो इसके हम प्लस माइनस किस तरह से कर सकते हैं, ये जो रियल पार्ट होता है उसको रियल पार्ट में प्लस माइनस करते हैं, और जो इमेजनरी पार्ट होता है उसको इमेजनरी पार्ट में हम प्लस माइनस करते हैं। अब ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा होता था। ठीक है, अब इसको अगर ओपन करके लिखें तो क्या लिखेंगे, ए प्लस आयोटा बी या फिर ए माइनस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, इफ़ के बिलोंग्स टू आर देन के इंटू अल्फ़ा ए कॉमा बी इज इक्वल टू के अल्फ़ा कॉमा के बीटा। ठीक है, ये सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें आप देख सकते हैं खुद ही। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, इफ़ ए कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो इस फॉर्म के साथ हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट एक छोटा सा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, इसमें ये जो हमारे पास जो ए है, ये इसको हम लिखें आर ई ऑफ जी, इसको हम पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है, इसी तरह पे ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो बी है, ये हम क्या पढ़ते हैं, इमेज ऑफ जी इज इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास बी है ये क्या है, हमारे पास इमेजनरी पार्ट ऑफ जी है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जी एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जी। ठीक है, वही जो चीज़ यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स को हम पढ़ किस तरह से सकते हैं। ठीक है, इसकी तरह हमारे पास कुछ ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 जेड इज इक्वल टू
ए प्लस आयोटा बी, अगर ए की वैल्यू हमारे पास जीरो हो तो वो जेड किसके बराबर आ जाएगा, सिर्फ आयोटा बी के कुल आ जाएगी। इट्स मीन्स इफ़ रियल पार्ट ऑफ जेड इज़ जीरो देन जेड इज़ प्योर इमेजिनरी। ठीक है, अगर हमें पता है कि अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर उसमें रियल पार्ट अगर हमारे पास जीरो है तो फिर उस फॉर्म में उस कम्प्लेक्स नंबर को क्या कहते हैं, प्योर इमेजनरी कहते हैं। ठीक है, उसमें जो जेड है फिर वो क्या कहलाएगा, प्योर इमेजनरी कहलाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। इफ़ बी इज इक्वल टू जीरो पिट इक्वेशन नंबर वन, अगर बी की वैल्यू जीरो तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी किसके बराबर होगा हमारे पास, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास जो है वो ए के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो देन इट इज़ रियल नंबर, तो तब हमारे पास ये क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स हैं उन तमाम रियल नंबर्स का जो इमेजिनरी पार्ट है वो वहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो हम वहाँ पर जीरो आयोटा लिख सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा देख लिया, ऑर्डर पेयर के बारे में लिखा हुआ, लेट ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 3,4, देन ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा। ठीक है, ये उसकी हम कार्टियन प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी क्रॉस ए भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ 1,3 फ्रॉम ए क्रॉस ए एंड 3,1 फ्रॉम बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जैसे नीचे हमने लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर पेयर छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, यानी कि यहाँ पे ये इनकी कार्टियन प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है कि कार्टियन प्रोडक्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं इनकी। ठीक है, नोट वी कैन राइट एज टू इज इक्वल टू प्लस आयोटा। ठीक है, इसमें देखें टू क्या है हमारे पास, रियल नंबर है डेफिनेटली। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जितने भी रियल नंबर हैं उनका जो मेजर पार्ट क्या होता है, जीरो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो आयोटा की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। सो एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कम्प्लेक्स इज नॉट अ रियल नंबर। हम कह सकते हैं कि हर जो रियल नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, बट हर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें इमेजरी पार्ट इंक्लूडेड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, एडिटिव आइडेंटिटी द कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म जीरो प्लस जीरो आयोटा इज इक्वल टू जीरो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यानी कि वो नंबर हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर मतलब कि जो रियल पार्ट और इमेज पार्ट दोनों को अगर जीरो के इक्वल हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इस तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो वो किसके बराबर होती है, वो हमारे पास बराबर होगी द कम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जीरो iota is called multiplicative identity. So a plus iota b into 1 plus 0 iota is equal to a plus iota b के बारे में। ठीक है, यानी कि अगर किसी ऐसे कम्प्लेक्स नंबर के साथ हम उस पहले कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट देख रहे हैं मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स का अगर हमने मॉड फाइंड करना हो तो वो किस तरह से फाइंड कर, लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी, या फिर उसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि ए कोमा बी की फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमने लिख लिया। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कह रहा है मजीद, कम्प्लेक्स नंबर्स देन मॉडुलस देन, या फिर इसको मॉड भी पढ़ते, द मॉड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जेड इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 टू पॉइंट ए कोमा बी। वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस 1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे इस फार्मूले के साथ हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉड फाइंड कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स का, यानी कि z इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें जो a है वो क्या है हमारे पास रियल नंबर है और b क्या है, इमेजनरी नंबर है। ठीक है, इमेजनरी पार्ट को डोनेट करता है, तो इस तरह से हम इसका मॉड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनको हम प्लस माइनस किस तरह से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, एडिटिव कम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है। ठीक है, इसी तरह मॉड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में हमने इनको डिस्कस किया है। ठीक है, सो ये था हमारे पास इसका बेसिक लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।